नमस्कार। द नवदर्पण न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बिहार में हलचल बढ़ी हुई है। बीजेपी और जेडीयू दोनों साथ साथ हैं, लेकिन दूर दूर होते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव की आरजेडी एनडीए से दूर है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू दोनों ही आरजेडी के करीबी खुद को दिखा रहे हैं। सिर्फ दिखा रहे हैं, एक दूसरे को संकेत दे रहे हैं कि हमारी नहीं सुनी गई तो हम तेजस्वी के साथ चले जाएंगे। बातें संकेतों में हो रही हैं, खुलकर कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। यह दिखावा इसलिए क्योंकि अपने सहयोगी पर दबाव बनाए रखना है। दरअसल बिहार बीजेपी और जेडीयू में यह सब ठीक नहीं चल रहा है। यह बात बहुत दिन से चल रही है। नीतीश कुमार अपने तरीके से बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। इसके लिए वो तेजस्वी यादव का सहारा ले रहे हैं। बीजेपी के साथ जब भी परेशानी बढ़ती है तो वो या तो तेजस्वी से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं या फिर तेजस्वी को ही बुला लेते हैं। बीजेपी को दिखाने के लिए नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मधुर रिश्तों का खेल खेल रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो हुआ उससे नीतीश कुमार की चिंता बढ़ी हुई है। इसलिए वो अपनी पार्टी में एकनाथ शिंदे को खोज रहे हैं और जिस पर शक होता है उसका कद भी छांट रहे हैं। आरसीपी सिंह इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके रिश्ते बीजेपी से बढ़ते दिखे तो नीतीश कुमार ने सबसे पहले उनसे राज्यसभा की सदस्यता ले ली और फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल से उन्हें इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया। कारण नीतीश को शक था कि आरसीपी सिंह जेडीयू के शिंदे हो सकते हैं। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के सभी विधायकों और सहयोगियों पर ध्यान देना भी शुरू कर दिया है। साथ ही बीजेपी पर भी दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन नीतीश के दबाव को पीएम मोदी बिहार यात्रा ने एक झटके में खत्म कर दिया। या यूं कहें, जो दांव अभी तक नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ चल रहे हैं वो ही दांव पीएम मोदी पटना में नीतीश कुमार के खिलाफ चलाए हैं। अब जेडीयू परेशान दिखाई दे रही है और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। पीएम के पटना से लौटने के बाद जेडीयू नेता खामोश हैं। अभी तक बीजेपी को गठबंधन तोड़ने की चुनौती देने वाले जेडीयू नेता गठबंधन पर अब कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कारण है पीएम मोदी का आरजेडी के प्रति अचानक से उमड़ा प्रेम। दरअसल लालू यादव अपनी राजनीतिक पारी पूरी खेल चुके हैं और अब आरजेडी में जो होना है वो तेजस्वी यादव को तय करना है। तेजस्वी जिस ओर चाहेंगे पार्टी उस ओर ही जाएगी। ये बात बीजेपी को भी पता है और पीएम मोदी को भी। 3 दिन पहले पीएम मोदी पटना गए थे। पटना के में संकेतों में ही उन्होंने बड़ा दांव चल दिया है। पटना से पहले वो झारखंड गए थे और यहां ऐसा दांव चला है जिसका असर अब दिखने भी लगा है। पीएम मोदी के झारखंड दौरे के 2 दिन बाद जेएमएम ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया और अब दावा किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन एनडीए में शामिल होने की भी संभावनाएं तलाश रहे हैं। पीएम मोदी जब झारखंड पहुंचे तो सोरेन ने लगभग सभी अखबारों को पीएम के स्वागत में फुल पेज के विज्ञापन भी दिए थे। मंच से पीएम की तारीफ भी की। झारखंड के बाद पीएम आजादी के अमृत महोत्सव और विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह के सिलसिले में पटना पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री के स्वागत में कोई विज्ञापन नहीं दिया गया। जेडीयू ने इससे संकेत देने की कोशिश की है कि बिहार में पीएम मोदी नहीं बल्कि नीतीश कुमार ही सबसे बड़े नेता हैं। लेकिन मंच से पीएम मोदी ने जो दांव खेला उसके बाद से जेडीयू नेताओं के सुर बदल गए हैं। अब वो इस बात की जांच करने की बात कर रहे हैं कि जिसमें पीएम के स्वागत को लेकर चूक हो गई है। दरअसल पीएम मोदी ने मंच पर नीतीश से ज्यादा ध्यान तेजस्वी पर दिया। तेजस्वी से हल्के फुल्के अंदाज में उनके वजन को लेकर बात भी कही। इससे पहले उन्होंने तेजस्वी से फोन पर बात भी की थी। पूर्व मुख्यमंत्री और तेजस्वी के पिता लालू यादव के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली थी। लालू प्रसाद यादव को दिल्ली के एम्स में दाखिल करवाने से लेकर एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाने का रोड मैप बनाया गया था। बीजेपी हाईकमान के संकेतों के बाद से पटना में बीजेपी नेता आरजेडी के खिलाफ बोलने से बचते दिख रहे हैं। यानी नीतीश कुमार तक संदेश पहुंचा दिया गया है कि अगर नीतीश अलग होने का सोच रहे हैं तो वो अपना फैसला ले सकते हैं। सत्ता उनके हाथ से जानी है। बीजेपी नीतीश के साथ गठबंधन में जेडीयू छोटी पार्टी है, फिर भी सीएम की कुर्सी बीजेपी ने नीतीश को दे रखी है। बीजेपी गठबंधन बदले भी तो उसको नुकसान नहीं होगा, लेकिन जेडीयू गठबंधन साथी बदलेगी तो नीतीश को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। यानी साफ है, गठबंधन बदलने पर बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, नीतीश की सीएम की कुर्सी और बाद में भी पूरी राजनीति पर संकट जरूर खड़ा हो जाएगा। अब नीतीश के सामने यह संकट कब तक रहेगा ये आप समझ सकते हैं। इसीलिए अब नीतीश थोड़ा हमला अपना कम करेंगे। पीएम मोदी की 2 चाल से झारखंड और बिहार की पूरी सियासत में परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आपने नवदर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि खबरें आप तक अपडेट के साथ पहुंचती रहें। नमस्कार।